अस्सलाम वालेकुम। और आज का ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि आप लोगों ने जनवरी में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उनका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने वाली है। और अभी जो है जून का एडमिशन कंटिन्यू है। उन लोगों का अभी तक जो है असाइनमेंट क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जो जनवरी में एडमिशन लिए हैं उनका असाइनमेंट क्वेश्चन अपलोड है। उनका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने वाली है। अब दिसंबर में जब होने वाली है, आप सभी को मालूम है कि जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन लेते हैं उनका जो ये है एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होती है। लेकिन आज जो है हम बताने वाले हैं कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी जो टेंटेटिव डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी इग्नू ने। तो आपको दिखाऊंगी कि डेट किस डेट से जो है स्टार्ट हो रहे एग्ज़ाम और किस डेट में कौन कौन से एग्ज़ाम है। तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि ये ये 3 चीज़ें दी हुई रहेगी: रिज़ल्ट, डाउनलोड और ई ज्ञान कोश। और डेट शीट, असाइनमेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें जितनी सारी डाउनलोड की चीज़ें होती है वो डाउनलोड में दी हुई रहती है। तो डाउनलोड में आपको क्लिक करना है पीडीएफ। अब ये मत कहिएगा मैडम पीडीएफ सेंड कर दीजिए, पीडीएफ सेंड कर दीजिए। काफ़ी आसान है। ई ज्ञान को ignu.ec.in में आना है ना। उसके बाद जो है आपको लिंक के नीचे में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी, और उसमें ये रिजल्ट दिया हुआ रहेगा डाउनलोड और ई ज्ञान कोश। डाउनलोड में आपको क्लिक करना है। सिंपल सी बात है, डाउनलोड में आपको क्लिक करना है। डाउनलोड में जिस तरह आप क्लिक करते हैं वो इस तरह के एक पेज जो है खुल के आएगा, है ना। कुछ इस तरह का पेज खुल के आपके पास आएगा, और उसमें देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, है ना। यहाँ पर देखिए डेट शीट लिखा हुआ है। अगर जूम करके देखते हैं तो डेट शीट यहाँ पर ही लिखा हुआ है, डेट शीट, है ना। तो डेट शीट में आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप डेट शीट में क्लिक करते हैं तो डेट शीट का नीचे में यहाँ पर ही लिंक दिया हुआ रहेगा। नीचे एकदम नीचे आना है। हम जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ही देखिए लिखा हुआ है पहला नंबर में टेंटेटिव डेट शीट फॉर दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन, है ना। जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है 2024 में, उसका जो डेट शीट यहाँ पर ही दिया हुआ है। अब आप इसमें जब भी क्लिक कीजिएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए इस तरह का डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिया जा रहा है। आप जैसे ही डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा आपके पास एक पीडीएफ जो है डाउनलोड होके आ जाएगी। उसमें आपको देखना है कि आपका कौन कौन से सब्जेक्ट है। जिस तरह आप डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा तो डेट शीट जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं 16 जुलाई को ये डेट शीट जो है इनकी साइड में अपलोड हुई है। और आज अगर आप डेट देखते हैं तो आज 18 जुलाई है, और ये पोस्ट होने में, मेरी जो ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है, पोस्ट होने में 19 जुलाई हो जाएगी। अगर 19 जुलाई नहीं होते हैं, अगर 18 जुलाई में ही हम अपलोड कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 19 जुलाई तक इस वीडियो को अपलोड कर पाएंगे। और आप लोग काफ़ी लोग को इल्म भी हो गया होगा कि डेट शीट आ गया। अगर जिनको नहीं मालूम उसके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम है कि आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है दिसंबर में प्लानिंग करते हैं कि इस डेट में ये चीज़ करना है। तो एग्ज़ाम का जो है डेट शीट आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम इस डेट में है, तो आपका जो कोई काम अगर उस डेट में है तो उसको आप दूसरे डेट में एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम इंपॉर्टेंस है, आपको एग्ज़ाम देना है। और ये एग्ज़ाम का भी डेट शीट आए हैं। उससे पहले आपको इग्नू का असाइनमेंट क्वेश्चन आपको डाउनलोड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आएगा। एग्ज़ाम फॉर्म जो फिलअप करके आपको सबमिट करने का है वो अक्टूबर में ही निकल के आते हैं, अक्टूबर या नवंबर तक आते हैं एग्ज़ाम फॉर्म। उसके बाद आते हैं कि री रजिस्ट्रेशन आते हैं। जिन लोगों ने न्यू एडमिशन अभी जनवरी में लिए हैं उसको सेकेंड ईयर के लिए अक्टूबर या नवंबर में उसका री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप शुरू होता है। लेकिन आपको डेट याद रखना है एग्ज़ाम का। अब एग्ज़ाम का डेट जो याद रखना है वो 2 दिसंबर से चालू हो रहे हैं। पहला जो एग्ज़ाम है 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर ख़त्म देखते हैं तो ख़त्म नीचे अगर देखते हैं कम से कम तो 1 मंथ तो एग्ज़ाम तो चलती ही है ना। तो मतलब 2025 तक ये चलेगी। 10 जनवरी 2025 तक ये एग्ज़ाम जो है चलेगी। और इसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों का सेम डेट में एग्ज़ाम का डेट हो गया है ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि सेम डेट में हो गए हैं, तो वो धीरे धीरे से ये चेंज होता ही रहता है। दिसंबर में दिसंबर में एग्ज़ाम है तो नवंबर में जो है इस चीज़ का सही फाइनल डेट शीट जो निकल के एक बार फिर से नोटिफिकेशन आती है फाइनल डेट शीट का, वो फाइनल आपको दिखाया जाता है। ये अभी टेंटेटिव है, मतलब इसमें काफ़ी सारी चेंज होंगे, काफ़ी सारे और सब्जेक्ट जो अपडेट होंगे, है ना। न्यू सब्जेक्ट
डेट अपडेट होंगे और डेट जो है किसी का सेम डेट में 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसको चेंज किया जाता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो है चेंज होती रहती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 2 दिसंबर से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट है और सब अपना-अपना जो है डेट शीट देख लीजिए। यहाँ पर जो है यहाँ पर एक सर्च बटन दी हुई है, इस तरह सर्च बटन दी हुई है। आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं एक मरतबा फिर से दिखा देती हूँ। ये सर्च बटन है, इस तरह का एक सर्च बटन दिखाई देगा। उस सर्च बटन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसमें आपका सब्जेक्ट कोड लिख लेना है। सब्जेक्ट कोड आपको याद रहना चाहिए। आपका बीए ऑनर्स कर रहे या फिर एमए कर रहे या फिर डिप्लोमा कर रहे या फिर पीजी कर रहे, पीजी डिप्लोमा कर रहे, कुछ भी कर रहे, आपका सब्जेक्ट कोड याद रखना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट कोड होगा उस सब्जेक्ट कोड को यहाँ पर ही डालना है। अगर मैं बीए उर्दू का देखती हूँ तो BUDC उर्दू के कोड हैं, तो उर्दू के कोड है तो हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर दिखा रहा BUDC 134 है ना, BUDC 134। अगर आप देखते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम है 6 दिसंबर को है। उसी तरह और भी यहाँ पर आपको इस तरह का कलर मार्क कर दिया जाएगा। अगर आप देखते हैं तो एक कलर ऑरेंज कलर का कलर मार्क्स कर दिया गया है। और ये एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 10 से 1 होता है और एक 2 से 5 तक एग्ज़ाम होती है ना। कुछ लोगों का सेकंड हाफ में होता है एग्ज़ाम, कुछ लोगों का जो है फर्स्ट हाफ में होती है। देखिए BUDC का जितनी भी सब्जेक्ट है वो आपको इस तरह करके कलर कर दिया जाएगा, है ना। तो ये एग्ज़ाम है आपका, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर ही जो है सर्च बटन में आपको क्लिक करना है और देखना है ना। जिस तरह BUDC है तो उसी तरह BUDE भी है ना, BUDE है, 141 है, 142 है। उसी तरह और भी बाकी सारे सब्जेक्ट काफ़ी है जो आपको देखना है और देख के ये करना है। आपका सब्जेक्ट कोड निकाल के लिख के आपको कॉपी में लिख के रखना है और वो डेट याद रखना है कि उस डेट में आपका अदर्स काम जो हो ना हो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जॉब वाले होते हैं, तो अपने काम सेम डेट में अगर हो रहे हैं तो चेंज करके रखना चाहिए कि इस डेट में मेरा एग्ज़ाम डेट भी है ना। ठीक है, आप लोग समझ गए डाउनलोड कहाँ से करना है PDF और अपना सब्जेक्ट का किस तरह से डेट निकालना है, ये भी समझ गए। ठीक है, चलें